अगर अगले 2 हफ्तों तक यानी सिर्फ 14 दिनों तक इस रूटीन को फॉलो कर लिया तो तुम 99% लोगों से आगे निकल सकते हो। अगर वाकई तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो वो करना पड़ेगा जो बाकी 99% लोग करने से डरते हैं। If you want to get ahead of 99% of people in the world, then you need to be willing to do something that 99% of people are not willing to do. ये वही सीक्रेट रूटीन है जो वैदिक काल से चलता आ रहा है। पुराने समय में ये सीक्रेट रूटीन फॉलो करने वाले लोग हैरान करने वाली मेमोरी, तेज सोचने की शक्ति और गजब की ब्रेन पावर के लिए जाने जाते थे। वे एक ही दिन में पूरी किताब याद कर लेते थे क्योंकि उनके याद करने की शक्ति आज के मुकाबले 10-20 नहीं बल्कि 50 से 100 गुना तक ज्यादा होती थी। और गुरुकुल में जब टीचर कोई लेसन पढ़ाते थे तो स्टूडेंट्स सिर्फ एक बार सुनकर ही पूरा लेसन वर्ड टू वर्ड याद कर लेते थे और लाइफ में कभी भूलते नहीं थे। वेलकम टू सत्यम गुप्ता, द हेल्पिंग स्टेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं कोई टाइम टेबल देने वाला हूँ तो तुम गलत सोच रहे हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि सुबह 4 बजे उठो और रात को जल्दी सो जाओ। हर किसी का शेड्यूल अलग अलग होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसा रूटीन बताने वाला हूँ जिसे वैदिक टाइम से फॉलो किया जा रहा है। इस रूटीन को समझने के लिए हमें अपने दिन को 5 भागों में बांटना होगा और एक एक भाग के बारे में समझना होगा और सारे भागों को मैं साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। पहले भाग का नाम है क्रिएटिंग द फ्रेमवर्क। समझ में नहीं आया ना? चलो आसान भाषा में समझते हैं। वैदिक काल से एक कहावत चली आ रही है, अगर तुम्हें अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो उन्हें पहले लिखो। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। सोचो, जब तुम अपने सपनों को लिखोगे और रोज देखोगे तो तुम्हारे अंदर उसे पाने की आग लगातार जलती रहेगी। साइंस भी इसे सपोर्ट करता है। साइंटिफिकली ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको हम कहते हैं द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो तुम बार बार सोचते हो, लिखते हो, वही तुम्हारी जिंदगी में हकीकत बनना शुरू हो जाता है क्योंकि पूरा यूनिवर्स आपको सक्सेसफुल बनाने में लग जाता है। आपने शाहरुख खान का वो फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा। तो तुम्हें करना क्या है, एक पेपर लो, अपना सपना लिखो। 30 दिन का, 1 साल का, 10 साल का, जो भी हो, उस पेपर को अपनी स्टडी टेबल पर चिपका दो। जब भी उसे देखोगे तुम्हें याद आएगा कि तुम्हें क्या हासिल करना है और क्यों। तो सबसे पहला जो भाग है ना, वो आपको ये बताता है कि अपने सपनों को रियलिटी में बनवाने के लिए सबसे पहले तो अपने सपने लिखो और आज से इस काम को करो। ईमानदारी से बताना, आपने लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट को कितनी बार ही सुना और कितनी बार सही से फॉलो किया। तो अब बिना वक्त गवाए कमेंट सेक्शन में अपना सबसे बड़ा सपना लिखो। इसे लिखने से तुम्हारी जर्नी शुरू हो जाएगी, आज से, अभी से। जब तुम इसे पूरा कर लो तो दोबारा इस वीडियो पर आना और कमेंट रिप्लाई में बताना कि हाँ, तुमने अपना सपना हासिल कर लिया है। चलिए अब हम चलते हैं अगले हिस्से की ओर, यानी नंबर 2, द सीक्रेट एनर्जी बूस्टिंग मॉर्निंग रूटीन। अब जैसे ही तुम सुबह उठते हो, ये कोई जरूरी नहीं कि समय 4 बजे का हो या 10 बजे का, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि उठते ही आप करते क्या हो। तो ये 4 मैजिकल स्टेप्स हैं जो आपके पूरे दिन को बदल सकते हैं। पहला कदम है आपके हाथों का जादू। जैसे ही आप उठें, अपनी हथेली को आपस में रगड़े और फिर इसे अपनी आंखों पर रखें। आप सोच रहे होंगे ये क्या अजीब सा तरीका है, लेकिन इसका गहरा साइंटिफिक कारण है। आपकी हथेली के दबाव से आंख के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एक्टिव हो जाते हैं जो सीधे आपके दिमाग से जुड़े होते हैं। इसका मतलब है आप जैसे ही उठेंगे, आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क पूरी तरह से जाग जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप, एक पेपर और पेन लीजिए। बिस्तर से उठते ही अपने दिन की पूरी लिस्ट बनाइए। क्या करना है, क्या पढ़ना है, कहाँ जाना है। सिर्फ 10 मिनट लीजिए। ये आपको अपने दिन को ट्रैक करने में मदद करेगा। जैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर्स ट्रैक करते हैं, वैसे ही खुद को भी ट्रैक करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यकीन मानिए, ये 10 मिनट आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ये मैंने खुद भी ट्राई किया है। और अब सबसे खास हिस्सा, जैसे आप बिस्तर से उठते हैं, खुद से कुछ पॉजिटिव बोलिए। खुद से कहिए, आज मेरा दिन सबसे बेहतरीन होने वाला है। आज मैं अपने सभी गोल्स को हासिल करने वाला हूँ। आप सोचेंगे क्या सिर्फ बोलने से फर्क पड़ेगा? यहाँ पर एक गहरे वैज्ञानिक सिद्धांत का जादू है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये साइंस का एक नियम होता है। जब आप खुद से ये बातें बोलते हैं, आप उस ऊर्जा को अपने पास आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आपका मन इसे स्वीकार करता है और दिन भर की घटनाएं, इवेंट उसी हिसाब से, उसी दिशा में घटित होती हैं, जैसा कि आपने खुद से कहा है। सुबह उठते ही आपने माइंड एक्टिव कर लिया, काम की लिस्ट बना ली और चारों तरफ पॉजिटिविटी वाला एनवायरनमेंट बना लिया। अब आपको 4th स्टेप में 10 मिनट स्ट्रेचिंग करके बॉडी को भी एक्टिव कर लेना है। साइंस कहती है मॉर्निंग की 10 मिनट की स्ट्रेचिंग आपको पूरे दिन एनर्जी देती रहती है। एक बार इन्हें ट्राई करें और देखिए कैसे आपका हर दिन बदल जाता है। अब हम चलते हैं तीसरे भाग की ओर, जिसे हम दी राइट पाथ ऑफ कर्मा योगा कहते हैं। ये वो समय होता है सुबह उठने से लेकर शाम तक जब हम किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट
स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल, ये समय आपके कर्म का समय होता है। लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये सब फोकस और ऊर्जा के सही इस्तेमाल पर डिपेंड करता है। चलिए एक छोटी सी कहानी से इसे समझते हैं। एक गुरु अपने दो शिष्यों को एक जलता हुआ दिया देते हैं और कहते हैं तुम दोनों को 1 किलोमीटर इस दिए को लेकर जाना है, लेकिन शर्त ये है कि दिया बुझने ना पाए, जलता रहे। अब पहला शिष्य जल्दबाजी में दौड़ने लगता है, सोचता है जल्दी पहुंचना है, लेकिन दूसरा शिष्य जो थोड़ी समझदारी से काम लेता है धीरे धीरे चलता है। फिर क्या हुआ, पहले शिष्य का दिया जलते जलते बुझ गया, जबकि दूसरा शिष्य धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक, अपने टारगेट तक पहुंच गया और उसका दिया अभी भी जल रहा था। क्या सीखा इस कहानी से? जल्दी करने से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने काम को ध्यान और फोकस से करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो याद रखें, कम पढ़ें लेकिन ऐसा पढ़ें कि जो आपने सीखा वो आपकी याददाश्त में सही से बैठ जाए। और ये फोकस्ड वर्क के बिना संभव नहीं, पॉसिबल नहीं। इसलिए लगे हाथ जल्दी से आपको फोकस को बढ़ाने का रामबाण उपाय भी बता देता हूँ। आपको दिन में कभी भी 5 मिनट निकाल कर गुंजन नाम की एक्सरसाइज करनी है। इसके पीछे का साइंस ये है कि गुंजन से हमारे ब्रेन में अल्फा और बीटा वेव्स एक्टिव हो जाती हैं, जिससे फोकस, कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी और रिलैक्सेशन में वृद्धि होती है। लेकिन इसे करना कैसे है? दोनों हथेलियों को कानों के ऊपर इस तरह से रखें कि बाहरी आवाज बंद हो जाए। गहरी सांस लें और होठों को बंद रखें। धीरे धीरे की ध्वनि निकालें। इस प्रोसेस को 10 से 12 बार दोहराया जा सकता है। ये एक्सरसाइज आपको स्ट्रेस से मुक्त करेगा और पढ़ाई के लिए आपके दिमाग को तैयार करेगा। एक बार इसे ट्राई करके देखो, पहली बार से आपको बहुत बड़े बड़े बदलाव दिखेंगे। आप कहोगे क्या गजब चीज बता दी। अब हम तीसरे भाग के दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी। हमारे विद्वानों ने कहा है सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतः सुखम, यानी जो केवल सुख की चाह में रहता है उसे विद्या नहीं मिल सकती, और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे सुख का त्याग करना ही होगा। और आज के समय में सबसे बड़ा शारीरिक सुख मोबाइल फोन है, जिसे आप जाते तो हैं पढ़ाई करने या फिर कुछ इंपॉर्टेंट वर्क करने, लेकिन अचानक आप क्या देखने लग जाते हैं, क्या करने लग जाते हैं, आपको भी नहीं पता। मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइसेस, हद से ज्यादा स्क्रीन टाइम और बार बार नोटिफिकेशन चेक करने की आदत, इस तरह के छोटे छोटे सुखों के चक्कर में आप अपनी बहुत सारी एनर्जी करेंसी बर्बाद कर देते हो। देखिए, आपकी ऊर्जा भी एक तरह से पैसे की तरह है। जितनी एनर्जी यानी ऊर्जा आपके पास है उतनी ही आपको खर्च करनी है। जैसे पैसे की लिमिट होती है वैसे आपकी ऊर्जा भी लिमिटेड होती है। लेकिन हम करते क्या है, हम अपनी ऊर्जा का बहुत सारा हिस्सा उन कामों पर खर्च कर देते हैं जिनका कोई फायदा ही नहीं है। ये अपनी ऊर्जा का, एनर्जी का बहुत गलत इस्तेमाल है। यही वजह है कि दोपहर में थकावट और नींद आती है। अगर आप अपनी ऊर्जा को समझदारी से बचाकर उपयोग करेंगे, कम बात करेंगे, अपने काम पर ध्यान देंगे, तो देखिएगा आपको ना थकान महसूस होगी और ना ही नींद आएगी। अब हम आते हैं चौथे भाग पर, जिसे हम इवनिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। नाम से ही समझ जाइए, प्रोटोकॉल। तो सुबह से लेकर अब तक आपने बहुत काम किया और अब शाम हो चुकी है, पर सवाल ये है कि शाम के समय करना क्या चाहिए? कुछ भी करना, लेकिन गलती से भी पढ़ाई मत करना। अब आप कहोगे पढ़ाई मत करना, ये क्या बता रहे हो? बताता हूँ। जैसा कि आपके पेरेंट्स भी अक्सर कहते हैं शाम को पढ़ाई मत करो, क्या आपने कभी सोचा है क्यों? ये कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि एक वैदिक ज्ञान की बात है जिसे साइंस भी मानता है। दरअसल शाम होते होते आपका दिमाग थक चुका होता है, और अगर आप इस समय पर पढ़ाई करेंगे या दिमागी काम करेंगे तो ये और भी ज्यादा थक जाएगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि शाम को तुम कुछ करोगे ही नहीं? बिल्कुल नहीं। इस वक्त को सही से इस्तेमाल करने के लिए तुमको 1 घंटा खुद को रिचार्ज करना होगा, जैसे तुम अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हो। इसके लिए आप अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताएं या दोस्तों के साथ बाहर जाएं। क्या आपके पास कोई हॉबी है? अगर हाँ तो उसे जरूर समय दें। क्या तुम्हें स्पोर्ट पसंद है तो जाओ और खेलो। याद रखो, इस समय 1 से 1.5 घंटे तक पढ़ाई से दूर रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पहली बार सुन रहे होगे कोई पढ़ाई से दूर होने को बोल रहा है, लेकिन ये सच है। ये वक्त है अपनी मानसिक ऊर्जा यानी मेंटल एनर्जी को रिचार्ज करने का, ताकि आप अगले दिन फिर से फ्रेश और फोकस्ड होकर काम कर सके। तो शाम को अपने प्रियजनों और अपनी हॉबी को समय देना मत भूलना। अब हम आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट 5वें भाग पर, जो है द नाइट टाइम एम्पावरमेंट रूटीन।
नींद। रात का समय वो वक्त होता है जब आपका शरीर और दिमाग पूरी तरह से रिचार्ज होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं छोटी सी गलती आपके अगले दिन की पूरी एनर्जी को खत्म कर सकती है। पांचवें भाग के मेनली 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है 30 मिनट्स रूल, जिसका मतलब है सोने से 30 मिनट पहले अपने मोबाइल से दूर रहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि साइंस कहता है मोबाइल से निकलने वाली ब्लू रेज आपकी आंखों और दिमाग को एक्टिव रखती है, और यही वजह है कि आप सोना चाहते हुए भी चैन से सो नहीं पाते। अगर आप उस 30 मिनट्स के अंतराल में अपने मोबाइल को नहीं टच करेंगे तो आपकी नींद और बेहतर और गहरी होगी। अब दूसरा पॉइंट, खाना और नींद का समय। सोने से 3 घंटे पहले खाना खाएं। सोचिए अगर आप रात को 12 बजे सोने जा रहे हैं तो 9 बजे ही खाना खा लें। ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक साइंस है जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप समय पर खाना खाते हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम बेहतर होगा, बेहतर काम करेगा और आपका मेटाबॉलिज्म मजबूत रहेगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ने से आपकी बॉडी और दिमाग दोनों को मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। और क्या आप जानते हैं इसका सीधा असर आपकी पढ़ाई पर भी पड़ेगा। अब तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, टास्क चेकिंग। याद है आपने सुबह उठते ही अपने सारे टास्क लिखे थे? सोने से पहले वही पेपर उठाइए और देखिए कि आपने कितने टास्क पूरे किए, उन पर एक टिक लगाइए। क्या होता है जब आप ये करते हैं? एक अजीब सी सुकून और मोटिवेशन का एहसास होता है जो आपको अगले दिन के लिए और भी बेहतर काम करने की मोटिवेशन देता है। अगर आप कभी महसूस करते हैं कि आप में मोटिवेशन की कमी है तो बस इस रूटीन को अपनाइए। जब आप देखेंगे कि आपने कितनी सारी चीजें पूरी कर ली तो अंदर से एक नया जोश पैदा होगा। अब आप समझ चुके हैं कि ये 5 भाग आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इन 5 चीजों को फॉलो करिए और देखिए कैसे आप दूसरों से 99% आगे निकल जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जादुई रूटीन को अपनाकर अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। इस वीडियो पर मैंने काफी ज्यादा मेहनत की है, रिसर्चिंग, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, इसलिए एक लाइक तो कर ही देना। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारी बहुत हेल्प होगी। और कमेंट में ये बताना मत भूलना कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गोल क्या है। धन्यवाद।